भारतीय लोकतंत्र का ग्रंथ कहा जाने वाला भारतीय संविधान अब केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि अब गाया भी जा सकेगा। देश के 142 साहित्यकारों ने मिलकर भारतीय संविधान के कठिन अनुच्छेदों को सरल भाषा में छंदबद्ध किया है। साहित्यकारों की इस अनोखी पहल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसके बाद अब भारतीय संविधान आम जनता को समझने के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है। देश भर के 142 साहित्यकारों में मध्य प्रदेश के 10 साहित्यकार और उसमें भी जबलपुर के 7 साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया है। जबलपुर के साहित्यकारों में संजीव वर्मा, अनुराधा पारे, सुनीता परसाई, आशा जैन, भारती पाराशर, अनुराधा गर्ग और कृष्णा राजपूत ने अपना अहम योगदान दिया है। भारतीय संविधान को छंदबद्ध करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद संविधान को आम जनता तक पहुंचाना है। इसकी भाषा को आसान बनाना है ताकि आम जनता, छात्र, शोधार्थी और प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के लिए ये मददगार साबित हो सके और साधारण व्यक्ति भी कानूनी ज्ञान को आसानी से समझ सके। छंदबद्ध भारत के संविधान में 2110 दोहे, 422 रोला और 24 छंद गीत शामिल किए गए हैं। संविधान की संरचना के पूर्व हमारे संरक्षक मंडल आदरणीय ओंकार नाथ साहू मृदुल भैया, आदरणीय मधुशंखधर स्वतंत्र दीदी और आदरणीय सपना दत्ता सुहासिनी जी और इनके साथ प्रत्येक प्रांतों के हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सब ने जुड़कर एक संरचना संविधान के लिए बनाई कि इसे किस रूप से हम जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते हैं, सरलतापूर्वक जन जन तक किस प्रकार से इसे पहुंचाया जाए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि हम दोहा, छंद और रोला के द्वारा इसे सब जन सामान्य तक पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगे और उनको उनके अधिकार, उनके कर्तव्य आसानी से समझ में आ पाएंगे। तो कुल मिला के कि सरल भाषा में से लिखा गया है जी जो हाँ। हर व्यक्ति पढ़ सके और जी समझ बिल्कुल सके। बिल्कुल जी हाँ। तो ये कुछ पढ़ के बताएंगे कि किस तरह से लिखा है? जी हाँ, मैंने अनुच्छेद 176 से 184 तक अपना सृजन किया है। उसका रोला बताती हूँ मैं। अनुच्छेद व्याख्यान सुनो अब शतक 76, परिषद सभा विधान सभापति ले प्रत्युत्तर। राज्यपाल प्रति सत्र प्रथम अभिभाषण करते, नीति योजना सार प्राप्ति का ब्यौरा धरते। इसके पश्चात दोहा। संबोधन गरिमामयी चर्चित हो अत्यंत, धन्यवाद नेता सभी ज्ञापित करते अंत। यदि अभिभाषण में निहित हो दलगत आवेश, गरिमा के स्थान पर मिलता अपयश क्लेश। राज्यपाल पालन करे नीति सभी निर्देश, सदा शिष्ट निष्पक्ष हो समता हो अवशिष्ट। महाधिवक्ता राज्य के वंचित मत अधिकार, लेते सदन सदस्य सब काम काज साभार। प्रतिभागी वक्ता चुने परिषद सभा विधान, दोनों सदनों में रहे बन सदस्य प्रतिमान। इस प्रकार से एक रोला और 5 दोहे में कुछ अनुच्छेद को हमने डाला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पर छंद सीखने वाले पटल पर हम सब शामिल थे और वहीं से ही हम सबको ये काम मिला था और वहीं पर हम सब मतलब छांटे गए थे इस काम को करने के लिए। आपने किस तरह से योगदान दिया है? तो हमने भी अनुच्छेद 190 और 191 में काम किया है, जिसमें 2 रोला और 5 दोहा। तो वो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। अनुच्छेद पहचान 190 कहते, रिक्त स्थान हो जान सभासद मंडल रहते। परिषद सभा विधान स्थान वह रिक्त कहाए, 2 सदन चुनाव जीत कर जब आ जाए। और दोहा सुनाती हूँ। यदि 2 पद करते ग्रहण, एक मान्य साभार,
त्याग लाभ पद दूसरा अनुच्छेद अनुसार अनुच्छेद अनुसार। आप लोगों ने सिर्फ इस छंदबद्ध किया है इसे, बाकी आखिरी रामायण, ये गीता, ये किससे दिया गया है, बनाया गया है इसको? ये दोहे तो ऐसे हैं, दोहे जो कि रामचरितमानस में दोहे, चौपाई, रोला, सभी कुछ, तो एक जो लय है वो हर किसी के मस्तिष्क पर जमी हुई रहती है, और जब उससे मिलती जुलती कोई लय हमें सुनाई पड़ती है तो अपने आप ध्यान हमारा आकर्षित होता है। तो इसीलिए शायद हमारे संपादक या जिन्होंने इसका प्रस्ताव रखा, उन्होंने रोला और दोहा का गठन किया, इसलिए हमने इसको इसमें बनाया। क्या लगता है कि इसको किस तरह से समावेश करना चाहिए कि जो हर वर्ग के, जो छोटे से हो या बड़ा हो, या हर वर्ग के लोगों तक जाए, बात चली जाए कि आखिर हमें संविधान में क्या लिखा है, उसको कहाँ समावेश करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर सोचा जाए तो इसको बचपन से ही अगर इस लय के अनुसार से, पहले तो बच्चे लय की तरफ आकर्षित होंगे और फिर जब इस पर ध्यान दिया जाएगा, थोड़े और बड़े होंगे, तो शायद मुझे लगता है उन्हें ये ज्ञात होगा कि हमारा संविधान कैसा है, और इस पर वो और आगे पढ़ेंगे और आगे कुछ जान भी पाएंगे। इसकी ज़रूरत है कहीं समावेश? क्यों नहीं, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत क्या 90% लोग नहीं जानते। भारत का संविधान जिस तरह बना उसकी जानकारी तो सबको है ही। अब इस संविधान को जब वर्तमान स्वरूप में लाने की बात थी कि हम इसे हिंदी पद्य में रूपांतरित करें, तो पहली बात तो ये थी कि इसकी आवश्यकता क्यों है, और दूसरी बात थी कि ये किस तरह किया जाएगा। और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यही थे कि हमारे देश में घरों में बहुत किताबें मिलती हैं, क्षमा करें, लेकिन संविधान घरों में कहीं भी प्राप्त नहीं है, सिवाय वकीलों को, जजेस को, या कुछ और जो ऐसे पदों पर लोग बैठे हैं जिनको उसका उपयोग करना पड़ता है। आम आदमी के हाथ में आपने कभी संविधान देखा नहीं होगा, और इसका कारण यह है कि संविधान की जो किताब है उसका महत्व लोग नहीं जानते, कोशिश करते हैं तो उसकी भाषा समझ में नहीं आती, और उसका जो कुछ संविधान में लिखा हुआ जब हम उसको समझेंगे नहीं तो आचरण में उतारेंगे कैसे। और इसीलिए हमको भारत का आम नागरिक बहुत अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण करते हुए दिखता है, कई बार बहुत शोषित भी होता है, तंत्र के हाथों भी होता है और असामाजिक तत्वों के द्वारा भी होता है। और इसको बचाने का एक ही उपाय है कि हम लोगों तक संविधान को उस भाषा में पहुंचाएं कि लोग उसको समझ पाएं। इस विचार ने जब जन्म लिया तब साहित्यकारों का एक दल जुड़ा और उसने संविधान को पढ़ा, उसके अनुच्छेदों को बांटा कि किस तरह दूसरे लोगों को दें, और फिर एक साहित्यकारों की टीम तैयार की जो एक एक अनुच्छेद के अंश को लेकर उसको हिंदी छंद में रूपांतरित करे, और फिर उस रूपांतरण कार्य को संपादन किया गया, सुधारा गया, और फिर वर्तमान स्वरूप में उसको सामने लाया गया। अभी भी हम इसको पढ़ेंगे, और अगर इसमें हमें कुछ कमियां दिखती हैं, त्रुटियां दिखती हैं, या कुछ और हम बेहतर बना सकते हैं तो अगले संस्करणों में इसमें सुधार भी किया जाएगा। इसको रिकॉर्ड ही बनाया गया है इसको लेकर क्या? हाँ, ये जो है गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। ये संसार में पहली बार हुआ है कि किसी देश के संविधान को पद्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। अन्य किसी देश में भी कभी यह नहीं हुआ कि पोइट्री में इसको प्रेजेंट किया गया हो। तो क्या लगता है, जिससे के साथ में बताया है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो अगर स्कूली शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा में अगर इसको शामिल किया जाए तो जो शुरुआती शिक्षा से ही लोगों को इसके बात की जानकारी होगी कि हमारा संविधान क्या कहता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना हम प्राथमिक कक्षाओं में दे सकते हैं कि हम भारत के लोग संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ये बात तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि हमने इसको स्वीकार कर लिया, हमको इसको मानना है। तो ये बात तीसरी चौथी कक्षा में, दूसरी कक्षा में बताई जा सकती है। उसके बाद संविधान के मौलिक अधिकार जो हैं वो बताए जा सकते हैं, संविधान में जो नागरिक स्वतंत्रताएँ दी गई हैं वो बताई जा सकती हैं। तो एक एक कक्षा में अगर हम एक एक अध्याय को इस तरह से बढ़ते चलें तो जब बच्चा हाई स्कूल तक निकले तो उसको संविधान की मूल स्वरूप मालूम हो जाए कि उसके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है, और किस ग्रीवियंस के लिए, किस ज़रूरत के लिए वो कहाँ जा सकता है।
ये काम तब हो सकता है कि अगर ये पाठ्यक्रम में हम संविधान के विभिन्न चीज़ों को शामिल कर लें। और कविता में, क्योंकि हर पाठ्यक्रम में कविता तो होती ही है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, तो हम कविता में और बाकी सब विषय पढ़ाते हैं, उसकी जगह हम कविता में अगर संविधान पढ़ा दें, कविता में हम अगर आयुर्विज्ञान पढ़ा दें, कविता में अगर हम उसको देश की संस्कृति की जानकारी दे दें, तो वो गद्य का जो हिस्सा है वो विज्ञान के लिए, गणित के लिए, उसके लिए रख सकता है। और भाषा को तैयार करने के साथ साथ कविता में ये यथार्थ की चीज़ें जो उसके सामाजिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में उपयोग की हैं, उसको बच्चा ग्रहण कर सकता है। कुल मिला के कहे कि जैसा देश है वैसा भेष कर दिया जाए और उसी तरह से तुरवा जाए तो ये सब हर घर तक पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पे इसको पहुंचना ही चाहिए, और तभी हमारी अगली पीढ़ी संविधान की जानकार और संविधान में वर्णित अनुसार आचरण करने वाली होगी। अन्यथा हम जैसा अभी देखते हैं, कई बार राजनीति से बहुत निराश होते हैं हम लोग कि लोगों के दो चेहरे देखने में आते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले कुछ चेहरा होता है, चुनाव के बाद चेहरा कुछ और होता है। ये होता रहेगा जब तक लोगों को संविधान की जानकारी नहीं होगी। जब हम आश्वासन देते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, तो लोग क्यों नहीं हमारा मुंह पकड़ते कि आप क्यों बोल रहे हो, संविधान तो आपको नहीं कहता कि आप ये करें। हमारे देश में संविधान की सत्ता है, सरकार संविधान के अनुसार बनती है, संविधान के अनुसार प्रमुख राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सरकार होती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अगर सरकार की जो नीति है, राष्ट्रपति बजट भाषण में कहता है कि मेरी सरकार की ये नीति है, तो गारंटी राष्ट्रपति की होगी, संविधान की होगी, या किसी व्यक्ति विशेष की होगी। ए की गारंटी बी की गारंटी नहीं हो सकती, वो असंवैधानिक है। लेकिन उस असंवैधानिक को जनता समझ ही नहीं रही, पत्रकार समझ ही नहीं रहा। तो जब तक संविधान को हम नहीं जानेंगे तब तक ये बातें होती रहेंगी। बिल्कुल मिला के मूल स्वरूप है उससे लोग वंचित हैं आज। निश्चित तौर पे, और उससे देश का बहुत नुकसान है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, सबके साथ वही स्थिति है। उनका काम ही यह है कि जनता से कुछ भी कह दो और बाद में उसको नहीं मानना। संविधान में क्या लिखा है उसको उनको भी जानकारी नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो संविधान नहीं पढ़ा।